हमारा नारा था वोट को इज्जत दो, इसका नारा है मुझे वोट लेके दो। और दोनों में फ़र्क क्या है? हम ये कहते थे कि इदारों का एक आईनी रोल है, एक आईनी हदूद हरबा है जिसके अंदर रह के इदारों ने काम करना है। हमारी तनकीद इदारों पे जब ख़त्म हुई जब इदारे ने कहा कि हम न्यूट्रल हैं। हमारा तो मकसद ही ये था ना जी, हम कहते थे कि हर इदारा आइन में दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक चले। इनका प्रॉब्लम यह है कि इदारा न्यूट्रल क्यों हुआ, क्योंकि न्यूट्रल तो आपको पता है क्या होता है। इनको तकलीफ यह है कि इनको अपने हमायती चाहिए, इनको ऐसे लोग चाहिए जो इनको उंगली पकड़ के चलाएं भी, पार्लियामेंट भी इनके नंबर पूरे करें, इनका बजट भी पास कराएं, इनकी जी हजूरी भी करें, इनके गलत सही सारे फैसले माने। और अगर कोई कहे कि आपके घर से करप्शन का रैकेट चल रहा है, फराग गोगी के ताने बाने आपके घर से मिलते हैं, तो उसे कहे कि नहीं तुम मुहिब्बे वतन नहीं हो क्योंकि तुमने फराग गोगी की चोरी मुझे आके बताई है। वो जो आजकल बैठ के, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ हर सहाफ़ी की, मैंने बड़ा लोगों को देखा हुआ है। मैं इमरान रियाज खान साहब को तब जानता हूँ जब वो एक्सप्रेस के बीट रिपोर्टर थे, 2009 की बात कर रहा हूँ। हमारा तब भी उनसे अच्छा ताल्लुक था, रहता था। मगर जब वो कहते ना कि तुमने मुझे बताया था कि ये चोरी की गई, तुमने मुझे सबूत दिए थे, तुमने कहा था ये चोर हैं, तो जब इन्हीं लोगों ने बताया कि फराग गोगी चोर है, जब इन्होंने कहा कि बुशरा मानिका अंगूठियां मांगती है और उसके ताने बाने फराग गोगी से मिलते हैं, उस पर बात करने को कोई तैयार नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इसको न्यूट्रलिटी पे एतराज़ है, हम न्यूट्रलिटी के हामी हैं। देखिए, पहली बात यह है कि जो साइफ़र की तहकीकात हो रही हैं, ये कंस्पिरेसी इस मुल्क के ख़िलाफ़ हुई है। ये कंस्पिरेसी इस मुल्क के फॉरेन रिलेशंस को ख़राब करने के लिए हुई है। ये अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए और पॉलिटिकल फेस सेविंग के लिए एक कंस्पिरेसी हुई है जिसकी तहकीकात हो रही है। साइफ़र एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आप जलसे में नहीं ले जा सकते कानूनी तौर पर। आपने जेब से निकाल के जलसे में वो कागज़ लहराया है, आपके अपना इंटरव्यू है कि साइफ़र मेरे पास था। असद उमर कहते हैं जी साइफ़र, इन्होंने साइफ़र घुमा दिया, हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, और ये खुदा ना खास्ता पीएम हाउस को आग ना लगा दे, ये ऑन रिकॉर्ड बयान है असद उमर का। उसी शाम खान साहब कहते हैं कि साइफ़र मेरे पास था, मैं घर ले आया था। अब मुझे नहीं पता कि जलसे में जाते हुए कहीं काली ऐनक रात को जो बंदा पहने वो कागज़ गिरा भी सकता है। देखिए, मैं ये बात नहीं करता कि खुदा ना खास्ता अल्लाह उनको अच्छी बिनाई दे, मगर जो शख्स रात को काली ऐनक पहन के इधर उधर मंडलाता फिरे तो वो साइफ़र कहीं घुमा भी सकता है, गिरा भी सकता है। तो ये बरामदगी होगी, तहकीकात चल रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब को भी चाहिए पेश हों, असद उमर साहब भी पेश हों, आज़म खान को भी वापस बनाएं, आके तहकीकात का सामना करें। तो ये साइफ़र की गुमशुदगी के हवाले से भी तहकीकात होगी कि जी साइफ़र आपने कहाँ घुमाया, कैसे घुमाया। तो ये सारे बड़े गौरतलब सवालात हैं जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम FIA की है, वो इस पर भरपूर मेहनत भी कर रही है, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।